तो गाइस फाइनली गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर आ गया। सॉरी मैं हर बार की तरह लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से बात करते हैं इसके बारे में और अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इन्होंने मूवी की रिलीज डेट कहीं पर भी अनाउंस नहीं की है, कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है इस मूवी डेट को, लेकिन ऑफिशियली तो नहीं, बट सुनने में आ रहा है कि मूवी रिलीज होने वाली है 12 अप्रैल 2024 में। काफ़ी ज़्यादा टाइम है इसको, बट कोई बात नहीं, बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो ये मूवी भी मॉन्स्टरवर्स के अंदर आती है, यानी वही यूनिवर्स जहाँ पर हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखने मिला था। तो इस यूनिवर्स के सारे मूवीज को सीरियल वाइज में अगर बताऊँ तो पहले आता है गॉडजिला 2014 में जो आया था, उसके बाद कॉन्ग स्कल आइलैंड, गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर जो हमें 2024 में देखने मिलने वाला है। और मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स जो कि अभी सीरीज चल रहा है एप्पल टीवी प्लस पे, तो पॉसिबल हो तो जरूर देखना उसे जाकर भी। लेकिन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था इस मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स के लिए, जिससे कि इस पूरे यूनिवर्स को एक हाइप मिली थी। तो इस मूवी का क्रेज भी बढ़ चुका था और इस यूनिवर्स का भी क्रेज बढ़ चुका था। लेकिन अभी हमें देखने मिलने वाला है गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर, जो कि आगे की स्टोरी कंटिन्यू हमें दिखाई जाएगी कि आगे क्या हुआ उसके बाद। बट ये यूनिवर्स यही रुकने नहीं वाला है, हमें आगे भी और बड़े बड़े मूवीज देखने मिलने वाले हैं इस यूनिवर्स के अंदर। वेरी एक्साइटेड, तो देखते हैं हमें और क्या क्या देखने मिलेगा। बट फिलहाल बात करते हैं गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बारे में। तो बेसिकली गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें गॉडजिला और कॉन्ग का टीम अप देखने मिलने वाला है, और वो लास्ट का शॉट उस पर बाद में आते हैं हम लोग, लेकिन पहले बात करते हैं। तो मैं ओवरऑल ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर देख के इतना समझ में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है ट्रेलर की मदद से, और हमें इतना समझ में आ रहा है कि काफ़ी भयंकर और घमासान युद्ध देखने मिलने वाला है हमें, जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से भी एक स्टेप ऊपर होने वाला है। तो ट्रेलर की शुरुआत ही एक सीस्मोग्राफ दिखाया जाता है जो कि अर्थक्वेक डिटेक्ट करता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें फर्स्ट शॉट जो देखने मिलता है सिनेमैटिक के साथ, वो हमें हेलो अर्थ का देखने मिलता है, जिसके विजुअल्स तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, एकदम टॉप नॉच, हर पार्ट से भी बेहतर ये लोग विजुअल्स लाते जा रहे हैं मॉन्स्टरवर्स में। तो इस पार्ट में हमें हेलो अर्थ के बारे में और अच्छे से जानने मिलेगा और डीप तरीके से हमें बताया जाएगा कि हेलो अर्थ की हिस्ट्री क्या है और वो कैसे और क्यों एग्जिस्ट करता है। और फिर क्या, हमें कॉन्ग की एंट्री देखने मिलती है और इसी के साथ साथ हमें गॉडजिला की भी एंट्री देखने मिलती है। लेकिन हमें इस मूवी के जो मेन विलन है, यानी लाल गोरिल्ला जिसका नाम है द स्कार किंग, उसकी हमें झलक देखने मिलती है, जो कि बिग बैड डैडी होने वाला है इस मूवी का। तो हमें ट्रेलर में सुनाई भी देता है कि कहा जाता है कि कॉन्ग उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे गॉडजिला की हेल्प लगती है और गॉडजिला भाई तैयार है अपने भाई की मदद करने के लिए। लेकिन एक मिनट, ये हमारे लाइटनिंग जैसा चमकने वाला गॉडजिला एक गुलाब की तरह क्यों फूल उठा है? मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि गॉडजिला का जो कलर है वो पिंक में अचानक क्यों हो गया, एकदम गुलगस्ता जैसा, क्या ये अपने मुंह से गुलाब जल निकलने वाला है? तो ऐसा नहीं है, इसका जो पावर है वो और भी ऊपर बढ़ चुका है और भी अपग्रेड हो चुका है, यानी जो इसकी न्यूक्लियर एटॉमिक ब्लास्ट है वो ब्लू वाले से भी ज़्यादा डेंजर होने वाली है पिंक में। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ये पता नहीं क्या निकलेगा मुँह से, बट वैसा नहीं है। इसमें से जो रेडिएशन, जो न्यूक्लियर एटॉमिक ब्लास्ट निकलेगा वो पिछले वाले से भी 1000 गुना ज़्यादा भयानक होगा। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों गॉडजिला को ऐसा पिंक कलर दिया गया है? तो बहुत लोग बोल रहे हैं शायद इन्हें टॉयज़ को सेल करना था, इसलिए बिजनेस पर्पस के लिए। और कुछ तो फनी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भी लगता है गॉडजिला को ब्लू कलर अच्छा नहीं लगा तो उसने पिंक कलर का पहन लिया। तो क्या ही बोल सकते हैं, ऐसे लेजेंडरी कमेंट्स हमें देखने मिलते हैं। लेकिन जो रीज़न है इसके पिंक कलर का वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आफ्टर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट के बाद गॉडजिला चला जाता है एकदम गहरी निंद्रा में, जहाँ पर वो हाइबरनेशन की वजह से एक अलग ही तरह का एक रेडिएशन अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, जिससे उसे एक कलर मिला है। यानी हाइबरनेशन, अगर मैं आपको उसकी मीनिंग बताऊँ तो गूगल पे भी अगर सर्च करोगे कि व्हाट इज हाइबरनेशन, तो वहाँ पर लिख कर आता है कि हाइबरनेशन एक ऐसी चीज़ है, इट्स अ स्टेट इन विच सर्टेन एनिमल्स enter to save energy during periods of unfavorable weather like winter to survive and save their energy। और इवॉल्व करने के लिए वो बेसिकली ऐसे करते हैं बहुत सारे जानवर। तो हमारा गॉडजिला भी वही कर रहा है, वो गहरी निद्रा में चला गया, वो अपनी एनर्जी को बचा रहा है और इसी के साथ साथ एक अलग तरीके का रेडिएशन ऑब्जॉर्व कर रहा है अपने अंदर, जिसकी वजह से उसका जो ब्लू कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो चुका है और पहले से भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक उसका रेडिएशन अब होगा, जो हमें मूवी के अंदर देखने मिलने वाला है। तो हाँ भाई, इस गुलाब के जैसे खिल उठे गॉडजिला को आप कम मत समझना, ये कसम से फाड़ के रखने वाला है सबकी। लेकिन हमारे लाल गोरिल्ला को भी कम मत समझना, क्योंकि वो दोनों पर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन हमें ट्रेलर में एक नन्नू मुन्नू सा एक कॉन्ग देखने मिलता है। बहुत लोग बोल रहे हो कॉन्ग का बेटा है, तो इसकी अभी कंफर्मेशन तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं, थियरीज बना रहे हैं कि वो कॉन्ग का बेटा है। पता नहीं वो किसका बेटा है, मुझे तो लग रहा है वो स्कार किंग का बेटा है जो गलती से कॉन्ग के अंडर में आ गया है। तो ये बेसिकली मेरी थियरी है, तो मुझे ऐसा लगता है, बट देखते एक्चुअल मूवी में हमें पता चलेगा कि क्या होगा।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मनी शॉट हमें देखने मिलता है वो मिलता है हमें ट्रेलर के एंड में कि गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ भाग रहे हैं, एकदम करण अर्जुन और धर्मवीर की जोड़ी जैसा, जैसा आपको समझना आप समझ सकते हैं। तो वो सीन देखकर मजा आया और थिएटर्स में भी उसे एक्सपीरियंस करने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो दैट्स बीन सेट, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके क्या कमेंट्स एंड ओपिनियंस है इस ट्रेलर के ऊपर मुझे ज़रूर बताना। इसके ऊपर और डिटेल में भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ गाइस।